Hello student, welcome to our English class. Today we are going to start our chapter A Triumph of Surgery. This is our last part. This is written by James Herriot. Let's begin our chapter. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on. ये हमें विश्वास करना मुश्किल था. हार्डली मीन्स मुश्किल होना, विश्वास करना मुश्किल था. इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे. अब ट्रिकी की हेल्थ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फिजिकल कंस्ट्रक्शन, उसकी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए क्या था, लास्ट जो फाइनल जो एज था, फाइनल यानी कोशिश थी, वो क्या थी, ब्रेंडी थी. ब्रेंडी आने लगी थी उसकी हेल्थ के लिए. फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, inhaled and reverently drunk. Reverently means respectfully. Inhale means breathe in, मतलब अंदर सांस लेना. अब क्या था, वो कुछ रातों के लिए, फाइन स्पिरिट यहाँ पे किसको बोलिए, वाइन या ब्रेंडी को बोला है, जो कुछ टाइम के लिए, कुछ नाइट्स के लिए जो फाइन स्पिरिट थी, यानी जो ब्रेंडी या वाइन थी, वो क्या थी, चारों तरफ घुमाई जाती थी. चारों तरफ घुमाई जाती थी, उसको स्मेल किया जाता था और रिस्पेक्टफुली उसको ड्रंक किया जाता था, पिया जाता था. दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रेंडी. सस्टेन्ड, सस्टेन्ड मीन्स मेंटेन्ड. और वो टाइम क्या था, वो दिन थे जो वो बिल्कुल कंटेंट वाले थे. कंटेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन वाले, संतुष्टि वाले थे. और सुबह उठ के अच्छे ढंग से हमें क्या मिलता था, एक एक्स्ट्रा एग के साथ शुरू होता था, और एक्स्ट्रा एग के साथ हमारा मतलब डे स्टार्ट होता था. और जो दोपहर थी उसमें क्या होता, ड्रिंक के साथ बिल्कुल और भी दिन में हमारे इम्प्रूवमेंट हो जाती, यानी मेंटेन रहता. और जैसे ही रात के आगे पीछे क्या होता है, ब्रेंडी के साथ बिल्कुल लग्जरियसली, मतलब आरामदायक, कंफर्टेबल ढंग से वो ख़त्म हो जाती थी. मतलब स्टार्ट हमारा मॉर्निंग टाइम स्टार्ट होता है एक्स्ट्रा एग से, और दिन में क्या होता, जो मिड डे होता उसमें वाइन, और हमारा जो डे का एंड होता, लास्ट होता, वो फिनिश होता किसके साथ, ब्रेंडी के साथ. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन as a permanent guest, but I knew Mrs. Pamphray was suffering, and after a fortnight. Temptation means attraction. अब क्या था, ऐसा लालच तो रहता था, ऐसा टेम्पटेशन, ऐसा वो तो रहता था, ग्रीड तो रहता था कि ट्रिकी को क्या बना लें, परमानेंट जो गेस्ट बना के यहीं रख ले. लेकिन मैं जानता था जो मिसिस पैम्फ्रे है वो क्या परेशान रहती थी, और क्या था, हर एक 15 दिन के बाद वो क्या करती थी, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन. कंपेल मीन्स मजबूर करना, मतलब फोर्सफुली वो 15 दिन के बाद कॉल करती एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. और वो ये बताती कि जो ट्रिकी है या छोटा डॉग है वो ठीक हो गया था. हर 15 दिन के बाद वो ये बताने पे मुझे मजबूर कर देती कि मेरा डॉग ठीक हुआ है और मैं उसकी वेट कर रही हूँ और मैं उसे वहाँ लेने आऊँ. ये ऐसा बोलती थी वो. विद इन फ्यू मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी. ग्लीमिंग मीन्स शाइनिंग, चमकते हुए. अब क्या हुआ, कुछ मिनट्स में, और कितनी दूर, 30 feet दूर क्या थी, ग्लीमिंग, शाइनिंग ब्लैक कलर की मेटल, ड्रू अप आउटसाइड, सर्जरी के बाहर आके रुकी. द चॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. और क्या था, चॉफर होता है ड्राइवर. अब ड्राइवर ने क्या था, उसको डोर को ओपन किया, उसकी कार की डोर को ओपन किया, और मुझे दूर से ही मुझे फील हो गया कि किसका फिगर था, मिसेस पैम्फ्रे था, जो कि ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मतलब उसकी
शक्ल को देख पाना मुश्किल था, वहाँ अंदर बैठी हुई थी इसीलिए उनके चेहरे को देख पाना मुश्किल था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपना और क्लैप्स मीन्स साइज फर्मली यानी कसकर पकड़ना। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? अब मिसेस पैम्फ्रे क्या किया, उनके हैंड्स थे वो टाइटली होल्ड कर रखे थे उन्होंने और उनके लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, काँप रहे थे और वो पूछती है मिस्टर हैरियट से क्या ये सच है कि वो बिल्कुल सच में ठीक हो गया, बेहतर हो गया है, पहले से ठीक हो गया है? येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम, फैच मीन्स ब्रिंग। अब क्या था, वो उसको बोलते कि बिल्कुल ठीक हो गया, वो ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसको ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अब मैं घर के अंदर गया, कहाँ से, घर के अंदर गया और फिर गार्डन के अंदर गया, घर के गार्डन के अंदर गया। ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडेस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। अब मास मीन्स होता है ग्रुप। अब जो डॉग्स के बीच में एक पूरा जो ग्रुप था उसमें तेज भागते हुए और ग्रास वाला जो ग्राउंड था उसमें वो इधर उधर घूम रहा था, चक्कर काट रहा था और बीच में, उनके बीच में, सारे डॉग्स की बात करें, उनके बीच में क्या था, एक गोल्डन कलर का छोटा सा डॉग जिसका नाम क्या था, ट्रिकी था। वो अपने ईयर्स को नीचे को लटकाया हुआ था, ईयर्स को, कान को थपथपा रहा था, फ्लैप कर रहा था और अपनी टेल को वेव कर रहा था, पूंछ को हिला रहा था। इन 2 weeks he had been transformed in a lithe, hard muscled animal। अब वो 2 हफ्तों के अंदर क्या हो गया, एक एक्टिव डॉग ट्रांसफॉर्म हो गया है। इनटू हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म इनटू लीथ, लीथ क्या होता है, लचीला, इलास्टिक की तरह। अब वो इलास्टिक की तरह हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्टिव हो गया है। हार्ड मसल्ड एनिमल ट्रिकी के लिए यूज़ किया गया है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, पैक मीन्स गैंग ऑफ डॉग्स। अब वो बिल्कुल अच्छे से उनके साथ, डॉग्स के साथ रहता है। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। अब क्या था, उसकी जो चेस्ट थी वो ऑलमोस्ट कहाँ लगती थी, ब्रशिंग द ग्राउंड, ज़मीन को टच करते हुए जाती थी और वो बिल्कुल ठीक हो गया था और वो बार बार क्या करता था, स्ट्रेच आउट ग्रेट बाउंस, बाउंस होते हैं जंप्स, और स्ट्रेच करता था, बाउंस मतलब लंबी लंबी छलांगे लगाता था, फैल फैल कर लंबी लंबी अपने फिजिकली फैल कर बिल्कुल और लंबी लंबी छलांगे लगाता था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब मैं उसे कैरी करके, उठा के और अपने साथ ले आया रास्ते से, कहाँ पे, फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने, हॉस्पिटल से घर के सामने उसको बाहर ले आया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamfrey's lap। अब ट्रिकी ने क्या किया, जब वो उसको लेके आया वहाँ पे, चौफर अभी भी, चौफर मीन्स ड्राइवर, अभी भी क्या था, उसने कार की डोर को ओपन रखा था, खुला रखा था और ट्रिकी ने देखा कि जो उसकी मिस्ट्रेस थी, जो उसकी ऑनर थी, मालकिन थी, वो उसकी आर्म्स में ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस मीन्स ह्यूज, लीप मीन्स जंप, काफ़ी लंबा छलांग लगाता है, जंप करता है और क्या कर देता है, उसकी लैप में, मिसेस पैम्फ्रे की लैप में चला जाता है। शी गेव अ स्टार्टल आउट, स्टार्टल मीन्स हैरान कर देने वाला है यानी सरप्राइज, एक सरप्राइजिंग वो देता है उसको, मिसेस पैम्फ्रे को एक सरप्राइज देता है वो ट्रिकी। एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। Defend means to protect। अब वो क्या कर रही थी, अपने आप को थोड़ा सा बचाना पड़ा उसको,
वो उस पर क्या कर रहा था, झपट रहा था, स्वाम कर रहा था, स्वाम मीन्स क्लाइम, ऊपर चढ़ रहा था और क्या कर रहा था, फिर वो स्वाम करके उसको उसके फेस को लिक कर रहा था। लिक मीन्स होता है चाटना, उसके फेस को लिक कर रहा था, बाक कर रहा था, भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। मैं एक्साइटमेंट में क्या था, ड्राइवर की हेल्प करता रहा, जो उसके बेड थे, टॉयज़ थे, मैट्रेस था, कोट था, बॉल्स थे, वो बाहर लाने में, और जिनको अभी तक किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया था, यूज़ ही नहीं किया था उसको जिसने। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार मूव किया, आगे बढ़ा, मिसेस पैम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो, लीन आउट मीन बेंट, मिसेस पैम्फ्रे विंडो से बाहर बेंट किया, झुकी, निकली। टीयर्स शोन इन हर आइज, उसकी उनकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके लिप्स क्या कर रहे थे, ट्रेम्बल, काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, अब वो रोते हुए या चिल्लाते हुए कहने लगी, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊँगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो क्या है, सर्जरी की जीत हो गई है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।